प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के अंदर कोई भी इंसान ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसके कोई दुश्मन ना हो। आज के इस माहौल में अगर कोई इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो अपने दुश्मनों से, क्योंकि दुश्मन दुनिया की वो बला है जो आपको हर दम हर सेकंड पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आप जिस जगह भी रहते होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपसे कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि जलते होंगे। यानी कि अमीर हो इंसान या फिर गरीब हो, दुनिया की किसी भी कोने में हर जगह दुश्मन होते ज़रूर हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए दुश्मनों के खात्मे के लिए, दुश्मनों पर फतेह हासिल करने के लिए, दुश्मन चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनको नस्तो नाबूद, बर्बाद और हलाक करने के लिए तस्बीह गौसिया यानी कि गौस पाक के नाम की तस्बीह पढ़ने के फ़ायदे बताने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। अजीज़ान ग्रामीन, ज़हनशीन करा दूँ, याद दिला दूँ, ये गौस पाक के नाम की वो तस्बीह मुबारक है जो कि बुरे लोगों जो जुल्म व सितम करते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट, पुलिस, इन सब लोगों से निजात के खातिर भी पढ़ी जाती है। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद में दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसके हाथ में कितनी ही सत्ता क्यों ना हो, अल्लाह के फजलो करम से वो दुश्मन सुधर जाता है या फिर आपका फरमाबरदार बन जाता है या फिर हलाक, तबाह और ख्वार हो जाता है। ये तस्बीह गौसिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तस्बीह है, ख़ास करके जो लोग परेशान हाल हैं उन लोगों के लिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, किन सूरतों में आप लोग इस तस्बीह गौसिया को पढ़ सकते हैं, किन हालातों में आप लोग इस तस्बीह गौसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले आप ये समझिए। अगर आप लोगों को पूरी बस्ती कत्ल करने पर आमादा हो जाए, या आप किसी बलबे में फंस जाएं, या आपको बेकसूर पुलिस तंग करती हो, या कोई हाकिम परेशान करता हो और उस वक्त में दूर दूर तक कोई हमदर्द नज़र ना आता हो, इन सूरतों से निकलने का कोई रास्ता नज़र न आता हो, तब आप लोग रात के एक ख़ास वक्त में इस तस्बीह गौसिया को पढ़ें। जिसका दुश्मन उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, आप गरीब हैं, दुश्मन बहुत पैसे वाला हो, नाहक आपको परेशान करता हो, आपको सताता हो, आपके ख़िलाफ़ चालें चलता हो, तो वो इंसान भी रात के एक ख़ास वक्त में इस तस्बीह गौसिया को पढ़े। कुछ दुश्मनियाँ प्यारे अजीज़ान ग्रामीन काम कारोबार को लेकर हो जाती हैं। जैसे कि मान लिया आप लोग कोई काम कारोबार करते हैं, आपकी कोई दुकान है, तो उसमें कोई इंसान आपसे कंपटीशन करने लगे, यानी कि आपकी दुकान पहले से अच्छी चल रही थी और वो भी आपके सामने या आपके बराबर में अपनी दुकान खोल ले, और उसको अगर जायज़ नीयत से चलाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपसे जले, आपसे चिड़न रखे और वो ये सोच बनाए कि मेरी दुकान अच्छी चलने लगे और इस सामने वाले की दुकान बिल्कुल ही बंद हो जाए, और इसके लिए वो दुनिया भर के जंतर मंतर अपनाए, टुटकरम करे, टोटके अपनाए या फिर गंडे ताबीज़ करे, मतलब कि आपके दुकान के ऊपर बंदिशें लगाए या आपके ऊपर बंदिशें लगाए। तो आप लोग रात के एक ख़ास वक्त में उससे निजात पाने के लिए इस तस्बीह गौसिया को पढ़ें। इस तस्बीह गौसिया को प्यारे अजीज़ान ग्रामीन एक ख़ास वक्त में भी पढ़ा जाता है, एक ख़ास हालातों में पढ़ा जाता है। अगर आपकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है किसी इंसान से, वो दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि आप लोग छुपते फिर रहे हैं, यानी कि दुश्मन आपके पीछे बुरी तरीके से पड़े हुए हैं, उस वक्त में कोई रास्ता नज़र ना आता हो, पुलिस भी आपकी मदद ना करती हो, यहाँ तक कि आपको आपकी जान का, आपके माल का बहुत ज़्यादा डर हो, अपने परिवार के लोगों का डर हो, तो ऐसे हालातों में तो ये तस्बीह प्यारे अजीज़ान ग्रामीन बहुत बड़े करिश्मे दिखाती है। उसके लिए भी रात के एक ख़ास वक्त में आप लोग इस तस्बीह गौसिया को पढ़ें। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि इसके पढ़ने का बेहतर तरीका क्या है, जिससे आपको जुल्म करने वालों से, पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, करप्ट अधिकारी हों, या आपके कोई भी बड़े से बड़े दुश्मन हो, या आपसे कितनी भी बड़ी जलन रखने वाले हों, उन सब से निजात के खातिर आप इस तस्बीह को कैसे पढ़ेंगे सुनिए। सबसे पहली बात, ये गौसे पाक के नाम मुबारक की तस्बीह है, इसलिए आप लोग इसको पाक साफ़ हालत में और वज़ू से ही पढ़ेंगे।
رات کا ایک خاص وقت ہے کہ آپ لوگ اس تسبیح کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے مکمل کر لیں، یعنی کہ پوری رات مبارک میں آپ لوگ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ لوگ جس وقت میں تسبیح پڑھ رہے ہوں اس وقت میں آپ کے آس پاس میں کوئی نہ ہو، خاموشی سے آپ لوگوں کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ بعض جگہ پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی کمرے کے اندر پورے پریوار ہوتے ہیں، تو عزیزان گرامی ایسے حالاتوں میں مجبوری ہے کہ آپ لوگ ان کے سامنے ہی پڑھیں گے، اس لیے آپ لوگ ان کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ لوگ ان سے کوئی بات چیت نہ کریں۔ بہتر ہے کہ جب وہ لوگ سو جائیں تبھی آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں، اور اس تسبیح کو اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو آپ کی آواز صرف اپنے ہی کانوں میں سنائی دے، یعنی کہ زور سے آپ لوگوں کو تیز آواز میں اس تسبیح کو نہیں پڑھنا ہے، آہستہ سے آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ کہیں بھی ایک جگہ بیٹھ جائیں خاموشی سے، اور ہو سکے تو کوشش کریں کہ ایک گلاس پانی بھی سامنے رکھ لیں۔ اب آپ لوگ غوث پاک کے اس نام مبارک کو جو کہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے، تو پیارے عزیزان گرامی سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ لوگ تسبیح غوثیہ یعنی کہ غوث پاک کے اس مبارک نام کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس کی ایک تسبیح پڑھیے یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھیے۔ آخر میں 3 مرتبہ آپ لوگ وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہی ایک تسبیح آپ لوگوں کو رات کے صرف ایک پہر میں پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی رات میں آپ کو آپ کے دشمنوں سے نجات ملے گی، اور جو کمزور چھوٹے موٹے دشمن ہیں ان کے دلوں میں آپ لوگوں کو ایک ہی مبارک رات میں کچھ نہ کچھ فرق اگلے دن ہی دیکھنے کو مل جائے گا، یعنی کہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ اس طریقے سے پیش آئیں گے جیسے کہ وہ آپ سے دب گئے ہیں، یا آپ کے غلام بن گئے ہیں، یا آپ کے فرما بردار ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی بڑا دشمن ہے تو وہ انسان 3-4 راتیں یا کوشش کرے کہ اس سے بھی زیادہ راتوں میں پڑھ لے، اللہ کے فضل و کرم سے غوث پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے بڑے دشمن طاقتور دشمنوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔